हाय फ्रेंड्स, नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमामी नाजरीन का इस्तकबाल किया जाता है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम मुल्क हिंदुस्तान का सबसे अहम और मुश्किल तरीन इम्तिहान शुमार होता है। लाखों अफराद इस इम्तिहान को कामयाब करने का ख्वाब सजाते हैं, मगर हर साल तकरीबन 1000 या उससे भी कम स्टूडेंट्स ही अपने ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर पाते हैं। इस एग्ज़ाम को कामयाब करने में लैंग्वेज भी एक अहम किरदार अदा करती है, इसलिए कि ज़बान इजहार ख़याल और तरसील का ज़रिया हुआ करती है। आप कितनी ही बेहतर स्टडी कर ले, आपका मुतालिया कितना ही वसी व अरीज़ क्यों न हो, अगर आपको ज़बान पर उबूर हासिल नहीं, ज़बान पर दस्तरस हासिल नहीं, ज़बान पर कमांड हासिल नहीं, तो इस सूरत में आप अपने इख्तिराई और तश्कीली ख़यालात को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में आपके थॉट्स को रिटर्न में सबमिट करना होता है। इससे ये मालूम हुआ कि आपको ज़बान पर जितनी बेहतर दस्तरस हासिल होंगी, आप उतनी ही बेहतर अंदाज में सवाल के जवाब को कलमबंद कर सकते हैं। जब तक आपके पास अल्फाज का मजमुआ नहीं होगा, आप लफ्ज़ों की जादूगरी अपने आंसर शीट में नहीं बता सकते हैं। एक सवाल बार बार हमारे चैनल पर यह पूछा जाता है, क्या यूपीएससी उर्दू में कर सकते हैं? जी हाँ, यूपीएससी को उर्दू में किया जा सकता है, मगर उसमें कुछ कंडीशन है जिसे आज की वीडियो में हम आपके सामने पेश करना चाहते हैं। वो स्टूडेंट्स जो ये सवाल पूछते हैं, क्या हम यूपीएससी हिंदी में दे सकते हैं या मराठी में दे सकते हैं, आज की ये वीडियो उन तमाम 22 ज़बानों के स्टूडेंट्स के हवाले से है जिनका तस्करा आइन के 8वें शेड्यूल में किया गया है। उसी में से एक ज़बान उर्दू है। ये एग्ज़ाम 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले फेज़ का नाम है प्रीलिम, जिसमें आपको 2 पेपर देने होते हैं, लेकिन इन दोनों पेपर की जो लैंग्वेज होती है वो हिंदी और इंग्लिश होती है। आप यूपीएससी उर्दू में एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन जो पहला फेज़ प्रीलिम का है वो आपको फेस करना होगा इंग्लिश या हिंदी ज़बान में। जब आप प्रीलिम क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मेंस देना होता है। मेंस में क्वालिफाइंग पेपर मिलाकर कुल 9 पेपर होते हैं। क्वालिफाइंग पेपर में एक पहला पेपर जो होता है वो कंपलसरी इंग्लिश का होता है, दूसरा पेपर इंडियन लैंग्वेज का होता है। हिंदुस्तान के आइन के 8वें शेड्यूल में 22 ज़बानें मौजूद है। उन 22 ज़बानों में से कोई एक ज़बान आप इंडियन लैंग्वेजेस में ले सकते हैं। अगर आप उर्दू लेना चाहते हैं तो इस तरह से आप क्वालिफाइंग पेपर में उर्दू ज़बान को ले सकते हैं। उसके बाद एक पेपर एस्से राइटिंग का होता है, 4 पेपर जीएस के होते हैं, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड, जीएस थर्ड और जीएस फोर्थ। एस्से राइटिंग और बकिया के 4 जीएस पेपर्स को आप उर्दू ज़बान में कलमबंद कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 2 पेपर होते हैं, ऑप्शनल फर्स्ट और ऑप्शनल सेकंड। दोनों पेपर्स में आप उर्दू का इंतखाब कर सकते हैं। इस तरह आप ऑप्शनल पेपर को भी उर्दू में लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस तरह समझ लें, अगर आप क्वालिफाइंग पेपर में इंडियन लैंग्वेजेस में उर्दू का इंतखाब करते हैं तो आप उस पेपर को उर्दू में लिख सकते हैं, जबकि जो कंपलसरी इंग्लिश का पेपर है उसे आपको इंग्लिश ज़बान में लिखना होगा। उसके बाद एस्से का 1 पेपर और जीएस के 4 पेपर ये आपने उर्दू में लिखने होंगे। और अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू का इंतखाब करते हैं तो इस सूरत में आपको ऑप्शनल पेपर भी उर्दू में लिखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट में उर्दू की जगह ज्योग्राफी, हिंदी या मराठी का इंतखाब करते हैं तो यूपीएससी ने इनकी जो स्क्रिप्ट बताई है उस लैंग्वेज में आपको लिखना होगा। मसलन मराठी या हिंदी के लिए आपको देवनागरी रस्मुल ख़त इख्तियार करना होगा, ज्योग्राफी के लिए आपको इंग्लिश का रस्मुल ख़त इख्तियार करना होगा। तो इस तरह आप उर्दू ज़बान में यूपीएससी के एग्ज़ाम्स को लिख सकते हैं, लेकिन उसकी ये शराइत है। इस प्रोसेस को फॉलो करके यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में आप उर्दू ज़बान से अपने पर्चों को फिल कर सकते हैं। इसकी अगली वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे यूपीएससी उर्दू का मवाद कहाँ से हासिल करे, उसकी तैयारी किस तरह करे।
इन तमाम बातों को जानने के लिए आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगले सेशन में। खुदा हाफिज़।